हेलो गाइस, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क पर आधारित प्रश्न है। पहले हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन उसमें से जो और क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को जो है कि हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। यदि 24 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 14 व्यक्ति रोजाना 9 घंटे की कार्य से कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक ट्रिक है यहाँ पे। सबसे पहले आप लोग ट्रिक को नोट करते जाइए। एक ट्रिक है यहाँ पे, M1 D1 H1 = है M2 D2 H2। M1 पहले का आदमी यहाँ पे हो गया, पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। D1 जो है 24 व्यक्ति प्रतिदिन काम करते हैं, कितना दिन में? 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इतना में देखना है आपको। ये आप क्या हो गया? D1 हो गया। और M2 जो हो गया, यहाँ पे 14 व्यक्ति कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है कि पढ़िए क्वेश्चन को। 14 हो गया यहाँ पे M2। और D2 क्या हो गया यहाँ पे? D2 हो गया कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ नहीं है। हम यहाँ पे XYZ कुछ भी मान सकते हैं या D2 भी रख सकते हैं। H2 क्या है यहाँ पे? H1 जो है 7 घंटे H1 हो गया, और H2 है 9 घंटे की कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं, बता कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये H2 हो गया यहाँ पे 9 घंटा। अब आइए इस सूत्र पर जो है, इस ट्रिक पर हम सोल्व करेंगे। ठीक है ना। M1 क्या है यहाँ पे? देखिए 24 इंटू हो जाएगा कितना? D1 कितना है देख लीजिए, 27 गुना H1 कितना है? तो 7 है। = M2। अब देख लीजिए M2 कितना है यहाँ पे? देखिए 14 है। D2 कितना है यहाँ पे? D2 यहाँ पे छोड़ देंगे क्योंकि हमको निकालना है, और 9 घंटा है तो ये H2 हो गया, तो 9 लिखेंगे। अब इसको क्या कर दीजिए, काटिए, इसको बन जाएगा 7 से नहीं कट रहा है यहाँ पे, 9 से। चलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए। D2 = क्या हो जाएगा? 24 गुना 27 गुना 7 बटा हो जाएगा 14 गुना हो जाएगा 9। काटिए, आसान हो जाएगा। 9 से काट देंगे, 9 3 के 27, और 7 से काटेंगे, 7 दूने 14, 2 से इसको काटेंगे, 12 दूने 24 हो गया। तो D2 = क्या हो जाएगा? ऊपर से गुना कर दीजिए, 12 गुना 3, बाकी कुछ भी नहीं है, = 12 3 36। 36 डेज आंसर हो गया यहाँ पे। 36 डेज आंसर हो गया। तो अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन आप लोग समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को बनाने में एकदम सुविधा हो जाएगा। आप लोग वीडियो एकदम बने रहिए और समझते रहिए कि भाई ट्रिक क्या क्या यहाँ पे लगाते हैं। तो एक ट्रिक है यहाँ पे, इसका भी एक ट्रिक है। M1 D1 बटा H1 = है M2 D2 बटा है H2। इसके आधार पर हम सोल्व करेंगे। देखिए 7 मकड़ी है ना, आदमी के मानेंगे यहाँ पे। 7 गुना क्या हो जाएगा? D1 कितना है? 7 दिन। H1 कितना है? 7 जाले बनाती है। पहले भी ट्रिक में बताएं कि भाई दूसरा जानकारी हो तो हम काम के तौर पर नीचे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे इसको लिखिए, 7 लिखिए। और M2 D2 एक है, और D2 हमको निकालना है। पूछ रहा है कि कितने दिनों में लेगी, तो D2 हो गया। और H2 के जगह पर क्या है? 1 है यहाँ पे। देखिए एक जाल बनाती है तो 1 हम लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, हमारा आंसर बन जाएगा। D2 = क्या हो जाएगा? देखिए 7 गुना इस एक साथ से एक साथ काट दीजिए, क्या बच गया? 1 गुना 7 यहाँ पे, 7 गुना 1 क्रॉस किए हैं, ये 7 है 1 है। तो D2 = क्या हो जाएगा? 7 डेज आंसर हो जाएगा। आप लोग ट्रिक नोट करते जाइए और ट्रिक पर समझिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एकदम इजी है। तो अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन जो है देखते हैं। क्वेश्चन अगर समझ में आएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए यदि 6 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 1680 रुपये एक सप्ताह में कमाते हैं, तो पूछ रहा है कि 9 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक सप्ताह में कितना रुपया कमाएंगे। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, और उस ट्रिक को आप लोग नोट कर लीजिए। देखिएगा M1 H1
अब बटा है W1 आई इक्वल टू हो जाएगा M2H2 बटा W2। इस ट्रिक को आप लोग नोट कर लीजिए, इसी के आधार पर हम सोल्व करेंगे। देखिए M1 कितना है, यहाँ पे 6 है। M1 कितना हो गया, 6 गुना 8 घंटे। H1 कितना हो गया, फिर यहाँ पे 8 हो गया। और W1 क्या है, W1 1680 रुपये है। पहले भी बता चुके हैं कि किसी जानकारी अगर दूसरा मिलता है तो उसको हम नीचे बाटा में रखते हैं। और M2D2, अब देखिए यहाँ पे 9 व्यक्ति है ना, ये M2 हो गया। 9 गुना कई घंटा है, H1 एक और है, H2 कितना है, 6 है, 6 है। और W2 के जगह पर आप XYZ कुछ भी रखिए। चलिए हम X रख लेते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए 6 गुना 8 गुना हो जाएगा X इक्वल टू हो जाएगा 9 गुना 6 गुना हो जाएगा फिर 1680। चलिए यहाँ पे सामने लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे 6 गुना 8, 6 गुना 8 गुना X इक्वल टू हो जाएगा 9 गुना 6, 9 गुना 6 गुना 1680, 1680 हो गया। इसलिए X इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 गुना 6 गुना 1680, ये बाटा में आ जाएगा। 6 गुना 8 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, देखिए 6 से 6 कट गया और 9 तो नहीं कटेगा, इसे 8 से कट जाएगा। इसके देखिए 8 दूनी 16 हो जाएगा और एक 0 बढ़ जाएगा। 8 दूनी 16, 8 एक 0, 210 बैठ गए यहाँ पे। X इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 गुना 210। अब गुना कर दीजिए, 0 के 0, 9 के 9, 9 दूनी 18, 1890 रुपये आंसर आ गया। अब काट कुट किए इसको, जो निकला वही आंसर हमको हो गया, 1890 रुपये आंसर हो गया। तो दोस्तों आइए यहाँ पे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही मज़ेदार सवाल है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार, तो भाई आदमी कन्फ्यूज में पड़ जाता है। तो कन्फ्यूज में नहीं पड़ेंगे, इसके लिए क्या ट्रिक लगाएंगे, आइए क्वेश्चन को देख लीजिए। यदि 6 बिल्लियाँ 6 दिनों में 6 चूहे खा सकती है, तो 2 बिल्लियाँ 3 दिनों में कितने चूहे खाएंगी। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे और एक ट्रिक है यहाँ पे। ट्रिक क्या है, M1D1H1 बटा W1 M2D2H2 बाटा हो जाएगा W2 हो जाएगा। इस ट्रिक पर सोल्व करेंगे। ट्रिक आप लोग नोट करते जाइएगा। M1 क्या है, देखिए यहाँ पे 6 रखेंगे। 6 गुना 6 दिनों में तो 6। H1 हमको मालूम नहीं है तो H1 छोड़ देंगे, अगर मालूम रहता तो हम H1 रखते। और W1 क्या है, यहाँ पे 6 चूहे खा सकती है, 6 रखेंगे। दूसरा कुछ जानकारी हमको मिल रही है, 2 बिल्लियाँ, तो 2 गुना 3 है। D2 के जगह पर क्या लिखेंगे, 3। और H2 कुछ भी मालूम नहीं है तो छोड़ देंगे। और W की जगह पर क्या रखेंगे हम, W2 के जगह पर XYZ कुछ ही रखिए। चलिए हम X रख लेते हैं। अब क्रॉस कर दीजिए, देखिए 6 से 6 कट गया और तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, 6 गुना X इक्वल टू हो जाएगा 2 गुना 3। इसलिए X बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 बाटा हो जाएगा यहाँ पे 6। इससे काटेंगे 2 तिहाई 6, 3 से काटेंगे 1, क्या हो गया है, X बराबर क्या हो जाएगा 1। कितने चूहे खाएगी, तो एक चूहे खाएगी। यही आंसर हो गया।